अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इंसानी तारीख में आज तक सिर्फ 2 दफ़ा ही एटम बम इंसानों पर फेंका गया है और ये दोनों ही 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे और इस एटम बम को यूएसए ने गिराया था और उस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही एटम बम थे और वो दोनों यूएसए के पास ही थे। और जब ये दोनों एटम बम गिराए गए थे तो चुटकियों में ही 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. दोस्तों आज के दौर के एटम बम उस 1945 में फेंके गए एटम बम से कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। दुनिया में इंसानों की बनाई हुई एक ही चीज है कि जिसका टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा है। जब ये गिरता है तो इसके सेंटर का टेम्परेचर तकरीबन 100 मिलियन सेल्सियस तक होता है, यानी 10 करोड़ सेल्सियस, और सूरज के सेंटर का टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि एक एटम बम से कई गुना कम है। इसी से ही आप एटम बम के खतरनाक होने को इमेजिन कर सकते हैं। अगस्त 2022 की एक तहकीक के मुताबिक अगर अमेरिका और रूस के दरमियान फुल स्केल न्यूक्लियर वार हो तो डायरेक्टली 360 मिलियन लोग मर सकते हैं और 5 अरब से ज्यादा लोग भूख के मारे मर सकते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्मॉलर स्केल यानी छोटे पैमाने पर न्यूक्लियर वार होती है तो तकरीबन 2 अरब से ज्यादा लोग हलाक हो सकते हैं। और अगर रशिया और अमेरिका के दरमियान एटमी जंग हो तो इस सूरत में अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन के 99% लोग मर जाएंगे। इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटमी जंग के नतीजे में इस लेवल पर ये दुनिया पहुंच सकती है और पूरी इंसानियत इससे इफेक्ट हो सकती है। 2021 तक इंसानियत के पास तकरीबन 13,410 न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिनमें से हजारों हेयर ट्रिगर अलर्ट पर हैं। दोस्तों जब 1 किलोटन एटम बम गिरता है तो तकरीबन 0.4 किलोमीटर के दायरे में शदीद किस्म का नुकसान होता है। इस दायरे में सब कुछ राख बन जाता है। 10 psi और प्रेशर का सबब बन सकता है, जबकि 10 मेगाटन न्यूक्लियर वेपन 8.6 किलोमीटर के दायरे में इसी तरह का नुकसान कर सकता है। जब एटम बम गिरता है तो एक फ्लैश ऑफ लाइट होता है। 80 किलोमीटर तक सब लोग टेम्परेरी ब्लाइंड हो जाएंगे। धमाके की वजह से एक फायर वॉल बनेगी, जैसे कि कोई छोटा सा सूरज जमीन पर आ गया हो। इसके बाद एक हीट वेव आएगी। उस 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर जमीन पर टेम्परेचर 4000 से 5000 डिग्री तक जा सकता है। पलक झपकते ही हर चीज मोम की तरह पिघल जाएगी। इसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होगा और उसके बाद हवा के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होगा, जिसकी वजह से इफेक्टेड जगह से भी दूर दूर तक बिल्डिंग्स और दीगर चीजें मुतासिर हो जाएंगी। इस एटम बम की आवाज 240 से 300 डिसेबल्स तक पहुंच सकती है। आमतौर पर हमारे कान 120 से 130 डिसेबल्स तक सुन सकते हैं। इससे ऊपर की आवाज हमारे कान के पर्दे डैमेज कर सकती है और एटम बम की आवाज इससे दुगनी होगी, जो कि डेफिनेटली कानों को डैमेज कर देगी। इसके बाद रेडियो एक्टिव फॉल आउट होगा और ये चीज सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। ये फौरन असर तो नहीं करेगी, बल्कि इसके असर में मिनटों या घंटों लग सकते हैं, मगर इसका असर कई सालों और कई नस्लों तक बाकी रहता है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स रेत की तरह आसमान से टपकेंगे और इनसे रेडिएशन पॉइजनिंग हो सकती है और ये रेडिएशन हवा के जरिए फैलती है और ये हवा के जरिए दूसरे मुल्कों तक पहुंच सकती है और दूसरे मुल्क जो इस इफेक्टेड जगह से कई 100 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी इसका शिकार हो सकते हैं। जैसे चिरनोबियल न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिजास्टर हुआ था, उसका असर यूनाइटेड किंगडम तक हुआ था। वहाँ रेडियो एक्टिव बारिश हुई थी, उससे रेडियो एक्टिव डस्ट घास पर गिरा था और वो घास फिर गाय वगैरह ने खाया और फिर उन्हीं गाँव के दूधों से वो रेडियो एक्टिव बच्चों तक पहुँचा और हजारों बच्चे थायराइड कैंसर का शिकार हुए थे। जबकि इन दोनों मुल्कों का सबसे कम डिस्टेंस 2092.13 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस से ही आप एटम बम की तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दौर में ये अगर दुनिया में गिर जाए तो ये कितना खतरनाक और खौफनाक हो सकता है।